हेलो दोस्तों, कैसा स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी यानी क्लास 9 के भूगोल भूगोल को जानेंगे, जिसमें लेसन 1 हो गया पार्ट 1 वीडियो का पार्ट 1। साइंस जीएस के बाद हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं जीएस यानी सामान्य विज्ञान के बारे में, जैसे कि भूगोल के होंगे सामान्य विज्ञान, जो कि लेसन 9 होंगे एनसीईआरटी क्लास 9 के। इसमें हम लोग जीके के बारे में अध्ययन करेंगे। जीके जो कि रेलवे एनटीपीसी वगैरह क्लास 9 में जो काम आएंगे वहाँ भी क्या। इसके बाद हम लोग इस तरह का क्लास यहाँ पर सब विषय का क्लास। इसके बाद इतिहास, भूगोल, नागरिक, इस सब के बारे में सब में यहाँ चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग क्लास 9 के लेसन 1 भूगोल चैप्टर के भारत, आकार और स्थिति। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे भारत का आकार, उसका स्थिति है ना, किस स्थिति का है, कैसे आकार है, कितने आकार में फैला हुआ है, उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से जानेंगे। भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो रहेंगे। पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं कि स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो का पार्ट 1 में हम लोग स्थिति के बारे में जानेंगे। जो पार्ट 2 वीडियो बनेंगे जो उसके आकार के बारे में जानेंगे, उसका पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे, जो पार्ट 2 वीडियो होंगे। तो इसमें पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ इंडिया के बारे में इसमें जानेंगे। भारत एक विशाल देश है। भारत का आकार क्या है, भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है, यहाँ पर। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में मतलब ये 2 भाग में बांट देते हैं पूरा दुनिया को। इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। तो ये उत्तर दिशा में भारत स्थित है ना। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक अक्षांश तक फैला हुआ है क्या। इसके बाद है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर फैला हुआ है। भारत के कर्क रेखा को 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को 2 भागों में बांटता है। मतलब इसको 2 भागों में बांट देते हैं, है ना। इसके बाद क्या है, मुख्य भूभाग के दक्षिणी पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल के खाड़ी में स्थित है। इसके बाद क्या है, इस तरह का छोटा छोटा पॉइंट जो है ये भारत का भूभाग है ना। तो भारत का इस उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और थोड़ा थोड़ा बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि भारत के आकार के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, भारत का मुख्य भाग है। और थोड़ा देख लेते हैं पॉइंट के बारे में, थोड़ा चर्चा करते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। और 1-2 पॉइंट देख लेते हैं इसमें। भारत के दक्षिण बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है। बंगाल का खाड़ी। अरब सागर कहाँ है, भारत के पश्चिम में क्या है, भारत के पश्चिम में स्थित है बंगाल की खाड़ी। इसके बाद दक्षिण में है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इस तरह का भारत का स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। भारत के दक्षिण में है ना हिंद महासागर क्या है, हिंद महासागर कहाँ है, भारत के दक्षिण में है। भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर क्या। अरब सागर कहाँ है, अरब सागर कहाँ है, भारत के पश्चिम में है अरब सागर, है ना। ये सब जानना जरूरी है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है ना। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है, ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं, इसलिए जब भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद है लक्षद्वीप किस दिशा में है, तो लक्षद्वीप यहाँ हो जाएगा कौन सी, दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा, है ना। अंडमान निकोबार किस दिशा में है, अंडमान निकोबार भारत के अंडमान निकोबार दक्षिण पूर्व दिशा में अंडमान निकोबार है ना। अंडमान निकोबार
अंडमान और निकोबार, है ना, निकोबार भारत के दक्षिण पूर्व, है ना, दक्षिण पूर्व दिशा में है। दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, तो पार्ट 1 आज हम लोग पढ़े, जो कि छोटा सा वीडियो थे। इसके बाद पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें थोड़ा लॉन्ग बनाएंगे, 10 मिनट का बनाएंगे वीडियो। उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्थिति आकार के बारे में पढ़ेंगे, भारत का आकार और पड़ोसी देश, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत विश्व में 7वां वाला देश है ना। बहुत सारा पॉइंट एक तो लिख लीजिए। भारत क्या है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश, 7वां बड़ा, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। पहला कौन है? रूस, है ना। पहला कौन है? भारत विश्व कितना बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। चलो हम लोग विस्तार से देख लेते हैं, कि विस्तार से जान लेते हैं कि देश में से पहला, दूसरा, तीसरा में कौन सा है। उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। इसके बाद है भारत, जो है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश, पूरा दुनिया में 7वां बड़ा देश है। तो पहला स्थान में कौन है? पहला कौन है? पहला रूस है ना। इसका दूसरा कौन है? पहला रूस हो गया, दूसरा हो गया कनाडा दूसरा स्थान में है विश्व में। इसके बाद हो गया तीसरा में कौन हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीसरा में हो जाएंगे। चौथा में कौन हो जाएंगे? चौथा में हो जाएंगे चीन। और पांचवा में कौन हो जाएंगे? ब्राजील। छठा में कौन हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे छठा में। और लास्ट 7वां जो होंगे, ये हो गया इंडिया, भारत। तो इस तरफ का जो है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है ना। चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए एक साथ स्टडी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो का लाभ उठाइए। और हम लोग यहाँ सिर्फ एग्जाम की दृष्टिकोण से, रेलवे, SSC, बैंक, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग क्या करेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी में अंडरलाइन करके पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पूरा डिटेल से NCERT को जानेंगे। क्योंकि NCERT से हर एग्जाम में, हर बड़े से बड़े एग्जाम, IAS, UPSC, JPSC, है ना, रेलवे, बैंक, SSC में NCERT से क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। अधिकतर मेन जड़ है NCERT। इसलिए NCERT को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इतिहास, भूगोल, नागरिक क्लास 8 से लेकर के हम लोग हैं 12 तक पढ़ने वाले हैं। जितना भी GS चैप्टर, GK चैप्टर का क्वेश्चन आता है NCERT हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मेरा साथ बने रहिए इस तरह का वीडियो इंटरेस्टिंग जानने के लिए। और AKSI स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो का लाभ उठाइए। आगे आने वाला जो हम लोग पढ़ेंगे, आगे पार्ट 2 वीडियो इसमें बनेंगे, उसमें भारत के